बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9.3 करने जा रहे हैं। 9.3 का क्वेश्चन नंबर हम 1 करेंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था 9.1 में और 9.2 के अंदर के आइसोसेलेस एंगल क्या होते हैं, एटलीस्ट जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, ठीक है। मैं आपको बताया था कि जो आइसोसेलेस जो ट्रायंगल होते हैं उसको क्या होते हैं, जिनकी एटलीस्ट दो साइड्स सेम हो, बराबर हो, ठीक है जी, कॉन्ग्रुएंट हो। ओके जी। अब जैसे जैसे आपको ये कहते जा रहे हैं वैसे सब पढ़ते जाए, कहते हैं कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हमने एक बनाना है ट्रायंगल ए बी सी। चलें जी, हम बनाते हैं एक ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है जी। ये मेरे पास हो गया ए, ठीक है, और ये हमारे पास हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है जी। ओके जी। अब कहते हैं डी इज द मिड पॉइंट। अभी हम डी इज द मिड पॉइंट कहीं पे लेके आएंगे और वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। ओके जी। अब करते हैं, अगर देखते हैं क्या बोले वो, कह रहे हैं डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बेस बी सी। ये हमारे पास बेस बी सी है और यहाँ पे इसका मिड पॉइंट आएगा। कैसे आएगा देखते हैं अभी। ए डी बाइसेक्स एंगल ए। अब इसको हमने कह दिया एंगल ए, ठीक है, ये हमारे पास एंगल ए आ गया। ओके जी। अब कह रहे हैं कि ए डी बाइसेक्ट, बाइसेक्ट कहते हैं एग्जैक्टली 20 से 2 करने को, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जो है ए डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। अब हम एंगल ए को बाइसेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे कि ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी। अब देखें, हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए आप, मैंने ये लाइन ड्रॉ की, ये लाइन, और ये इसने इसको बाइसेक्ट किया यहाँ पे आके इधर, इसको हमने पॉइंट डी कह दिया, ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा वैसे वैसे हम करते गए, ठीक है। फिर समझ लीजिए, एक ट्राइंगल बना हमें ए बी सी, डी हमारे पास ये मिड पॉइंट आ गया और एंगल ए को बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट कर दिया, दो में तकसीम कर दिया। किसने किया जी? ए डी ने किया, ये ए और डी ने किया। और ए डी जो है परपेंडिकुलर है बी सी पे जी, जो ए डी है परपेंडिकुलर किस पे? बी सी के ऊपर। अब देखते हैं हमें यहाँ गिवन क्या किया है, हमें क्या क्या यहाँ पे गिवन है। चलें जी, हम देखते हैं गिवन हमारे पास क्या क्या है। ओके जी, हम देखते हैं हमारे पास गिवन क्या है। चलें जी, हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी है जो हमें गिवन है, हम लिख देते हैं। चलें, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ये हमें गिवन है। अच्छा, इसमें बेस क्या है? चलें जी, बेस इसमें जो है बी सी है, जैसे उन्होंने बताया था बेस बी सी हमारे पास है, ये लिखा है विद बेस बी सी। तो आप चाहें तो उसको लिख दें कि विद बेस बी सी, विद बेस बी सी। जो जो ये कह रहे हैं वो हम जो जो उन्हें सवाल में दिया हुआ है हम वही इसको लिखे जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, बेस बी सी है और अब क्या है, ए डी जो है ना, ए डी क्या है भाई? ए डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, ठीक है, लिखा ना ये, देखें लिखा ना ये, ए डी बाइसेक्ट एंगल है, तो हम लिखते हैं ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है। अच्छा, एंगल ए पे कर रहा है और कहाँ कर रहा है? 8 पॉइंट डी, 8 पॉइंट डी, ये है 8 पॉइंट डी। चलें जी। अच्छा, अब क्या, अब देखें, अब हमें और क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है वो भी हम देख लेते हैं। अब देखिए, ये जो ए बी है और ये ए सी है, ये दोनों दोनों बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, हमें गिवन है। ए बी और ए सी क्या है? हमें ये कॉन्ग्रुएंट है, तो हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे जी। चलो जी, चलो जी, दैट इज ए बी कॉन्ग्रुएंट है किसके? ए सी के, ठीक है। और क्या कॉन्ग्रुएंट है देखें जी, और देखिए ये बी डी जो है ये डी सी के कॉन्ग्रुएंट है, जो ये भी क्या आपस में ये कॉन्ग्रुएंट है, बराबर है। जितनी जितनी साइज, जितना साइज इसका है उतना साइज इसका है, और जितना साइज इसका उतना साइज इसका है। चलो जी, अब हमने लिख दिया भाई, हमें गिवन क्या है, बी डी कॉन्ग्रुएंट है डी सी के, ये तो हमें था गिवन। अब हमें प्रूफ क्या करना है? चलें, अब हम डालते हैं हेडिंग टू प्रूफ की, टू प्रूफ। देखिए, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल बी ए डी है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए सी डी के, या सी ए डी के,
ठीक है। जब ये दोनों जब दोनों ये जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तभी ये बनेगा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। जब ये साइड और ये साइड बराबर होगी और ये साइड बराबर होगी, ये पूरे ट्रायंगल बराबर होंगे तो हमारे पास मिल जाएगा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो हमें अब प्रूफ क्या करना है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रूफ हमें क्या करना है। हमें प्रूफ करना है कि एंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट है किसके भाई, एंगल सी ए डी के, एंगल सी ए डी के। ये देखिए मैं अच्छा, अब मैं आपकी आसानी के लिए इसमें थोड़ी सी कलरिंग करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो है ना एंगल जो है मेरे पास ये क्या है, ये बी ए डी है, ठीक है। थोड़ा सा उसको यहाँ से मिटा देंगे क्योंकि एक्चुअली ये ओके जी, लाइन को मैं वहाँ से सही करता हूँ, चले जी। और दूसरा मेरे पास एंगल क्या है, दूसरा मेरे पास जो एंगल है वो है सी ए डी। ये जो ब्लू वाला मैं कर रहा हूँ ये सी ए डी है आपको समझाने के लिए, ठीक है। और ये मेरे पास बन रहा है एक एंगल 90 का यहाँ पे बन रहा है और एक एंगल 90 का मेरे पास यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया बी ए डी और सी ए डी, ये हमें प्रूफ करना है। और हमें एक चीज़ और भी प्रूफ करना है कि जो ए डी है ना, जो ए डी है वो परपेंडिकुलर किसके है, बी सी के। और हमें ये भी प्रूफ करना है, ठीक है, कि ए डी जो है वो परपेंडिकुलर किसके, बी सी के, ठीक है जी। चलिए अब हम इसको प्रूफ करते हैं, हम इसको अब क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। कोशिश करेंगे कि इसको मिटाने की जरूरत पेश ना आए, ये हमारे पास एक ही उसमें आ जाए, ठीक है। और जी मेरे पास ये स्टेटमेंट आ गया और मेरे पास ये रीजन आ गया, ठीक है। चलो जी अब हम इसको एक लाइन खींच लेते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। मैंने एक लाइन खींच ली, ठीक है। चलो जी मैंने लाइन खींच दी। अब देखें, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल ए बी डी या बी ए डी कर लें और सी ए डी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये ए सी डी करने आपकी बात इसकी एक ही है। चलो जी अब मैं बात करूँ ट्राइंगल ए बी डी की। ट्राइंगल इन ट्राइंगल बी ए डी जो क्रॉसपोंडेंट है किसके, सी ए डी के, सी ए डी के, ठीक है। अब देखते हैं हमें इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, ठीक है। अब देखें इस ट्राइंगल के अंदर, चलिए जी अब देखें इसमें जो है ना ये ए बी जो है और ए सी ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। लिख दें आप कि जनाब ए बी और ए बी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ए सी के, ठीक है, ए सी के। जे लाइन और जे लाइन के आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो मुझे गिवन है ये, मैं लिख दिया गिवन। चलें जी अब इसको चाहे तो 1 कर लें, इसको भी 1 कर लें आप। सेकंड मुझे क्या गिवन है, सेकंड मुझे गिवन है बी डी, ये लाइन और ये लाइन बराबर है उसमें, बी डी और डी सी। तो बी डी कॉन्ग्रुएंट है डी सी के, ये भी मुझे गिवन है, ठीक है जी। अच्छा और ये जो ए डी लाइन है, ए डी ये दोनों में सेम है, ए डी लाइन इसके साथ भी, ए डी लाइन इसके साथ भी कॉमन लाइन है, ठीक है। ये तो हम ये भी लिख देते हैं इसके अंदर कि ए डी जो है वो दोनों में है, तो इसलिए हम इसको लिख दें कॉमन लाइन, कॉमन, ये ए डी है, ठीक है। तो ये हो गई कॉमन, ठीक है जी। अब मैं आता हूँ किसके ऊपर जनाब, दोबारा आता हूँ मैं इसके ऊपर कि ये जो है कॉन्ग्रुएंट क्यों है। पहले हमने क्रॉसपोंडिंग देख लिया आपस में, अब हम ये लाइन दोबारा से लिखेंगे, ठीक है। चलें जी अब मैं देखते हैं जी इसको कि क्यों कॉन्ग्रुएंट है ये। एंगल ट्राइंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी ए डी के, ठीक है। क्यों भाई, क्यों क्यों कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए कि इसमें ये एक साइड, ये दो साइड, ये तीन साइड, तीनों साइड आपस में जो हैं वो आ रही हैं। तो एक साइड, दो साइड और तीन साइड, तो इसमें साइड 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 पोस्टुलेट यूज हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, साइड 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 पोस्टुलेट
हम यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें 3 साइड्स आ रही हैं, ठीक है। ओके जी, अब हम एक बार फिर देखते हैं इसको, मेजर एंगल BAD को और मेजर एंगल CAD को, ठीक है जी, कि दोनों आपस में बराबर हैं। चलें देखें जी, मेजर एंगल मेरे पास क्या था, BAD जो है वो बराबर है किसके, मेजर एंगल CAD के, ठीक है। फिर समझिए कि जो मेजर एंगल BAD है, जो इसका एंगल है वो इसके एंगल के बराबर है, और जो इसका एंगल है वो इसके एंगल के बराबर है। अगर ये 90 है तो यहाँ भी 90 है। अगर ये फर्ज कर लेंगे 45 है, समझ लें भी 45 है, सपोज कर लें। जितना एंगल ये है उतना एंगल ये है, और जितना एंगल ये है उतना एंगल ये है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हैं वो सेम है, ठीक है। हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे, इसका रीज़न, जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कोरेस्पॉन्डिंग, ये ई है, ठीक है जी, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ठीक है जी। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि जो जो दोनों एंगल बराबर हैं वो क्यों है, एक कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स है, ठीक है। जब भी कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होता है, जब भी कोई ट्राइंगल आपस में बराबर होते हैं तो उनकी एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं। अगर ये ट्राइंगल BAD और CAD बराबर है तो इनके आपस में जो एंगल्स हैं वो भी बराबर होंगे, ठीक है जी। तो अब हम जा रहे हैं फाइनल लाइन की तरफ। अब मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग उसको उतार लीजिए क्योंकि अब मैं आगे जा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे कुछ इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चल जिसको इरेज करते हैं। अब मैं इसके बाद लिखूंगा, ठीक है। आप जो है इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो मैं मिटा रहा हूँ तो मेरे पास जगह नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। बट आप लिखेंगे उसके नीचे, ओके। चलो जी, इसको इरेज करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलो जी, अब देखते हैं हमारे पास बेस क्या थी। देखिए हमारे पास बेस क्या है, BCA, इन्होंने लिखा ना बेस BC लिखा है, बेस हमारे पास BC। अब हम कुछ बेस की बात कर रहे हैं। चलें देखिए, क्योंकि हमारे पास जो बेस है वो BC, अगर मैं लिख देता हूँ कि BC, बिकॉज BC इज़ अ लाइन, ठीक है। मैं पूरा एक सेंटेंस लिख देता हूँ, ठीक है। तो देयरफॉर मेजर एंगल BAD प्लस मेजरमेंट एंगल BAD, मेजरमेंट एंगल CAD, ये मेरे पास होगा 180 का, ठीक है। देखें आपको मालूम है ना कि 180 का क्यों हुआ है मेरे पास ये, क्योंकि अब मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको ये समझा दूँ, देखें ये, अगर मैं इस लाइन की पूरी बात करता हूँ, अगर मैं इस पूरी लाइन की बात करता हूँ, इस पूरी लाइन की मैं से बात करता हूँ, तो आपको मालूम है कि ये होता है 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूँ, मैं इससे यही कह रहा हूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, या आसान लफ्ज़ों में ये 90 का और ये 90 का कितना हो गया, 180 का हमारे पास, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे अल्फाज में बयान कर दिया, ठीक है, कि जो बेस पे हमारे पास दो एंगल बने हुए हैं, और उन दोनों को हम प्लस करेंगे तो वो 180 बनेगा, और उसको हम आपको पता है, अब तक इसको हम क्या कहते हैं, इससे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। चाहे तो लिख भी दें आप इसको, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है जी, सप्लीमेंट्री एंगल्स। चलो जी, अब हम एक बार फिर वही काम करते हैं। देखें ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, मैंने क्या कहा है, अगर आप देखें आप पीछे जाके, तो मैंने उनको बताया है कि जो BAD एंगल है और एंगल CAD दोनों आपस में बराबर हैं। जब दोनों आपस में बराबर हैं तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं
फिर मैं जब दोनों आपस में बराबर हैं तो फिर मैं क्या करता हूँ कि इसकी जगह पे AC ले लेता हूँ, ठीक है। मेजरमेंट एंगल CAD प्लस मेजरमेंट एंगल CAD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि जो दो एंगल्स हैं आपस में बराबर हैं। जैसे कि मैं आपको लिख दूँ यहाँ पे, बल्कि मैं इस रीज़न में यहाँ लिख देते हैं यहाँ पे कि क्योंकि मेजरमेंट एंगल BAD बराबर है किसके? मेजरमेंट एंगल CAD के। जब दोनों आपस में बराबर हैं तो फिर मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ, ठीक है। जब दोनों आपस में बराबर हैं तो फिर मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ। मैंने वही किया कि मैंने इसकी जगह पे ये लिख दिया क्योंकि दोनों बराबर थे। अब ये एक और एक कितने होंगे? मेरे पास 2 हो गए, तो ये हो गया 2 मेजरमेंट एंगल CAD इज इक्वल टू 180 डिग्री और मेजरमेंट एंगल CAD इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2 हो गया। तो मेजरमेंट एंगल CAD में बस आ गया 90 डिग्री। ठीक है जी। अब तो कोई मसला ही नहीं, अब तो बात प्रूफ हो गई है। क्या प्रूफ हो गई? देखें जी, अब आप सिर्फ एक सेंटेंस लिखेंगे खाली यहाँ पे कि हैंस, अल्लाह करा ये थोड़ा सा मैं ऊपर कर लिख रहा हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा ये आप इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा मैं साइड पर करके लिख रहा हूँ, ठीक है। हैंस हैंस वही लिखेंगे लाइन, आप वाली लाइन AD परपेंडिकुलर BC, ठीक है जी। AD परपेंडिकुलर BC, बस हमने ये साबित नहीं नजर आ रहा। ओके, फिर मैं थोड़ा सा ध्यान सोचता हूँ। हैंस AD परपेंडिकुलर BC आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। चलिए जी, हमारे थ्योरम प्रूफ हो गया। हमने ये प्रूफ करना था कि जो BAD है और CAD कॉन्ग्रुएंट है और AD जो है वह परपेंडिकुलर है BC पे। जब भी परपेंडिकुलर होगा तो हमेशा 90 का एंगल बनेगा। हमने दिखा दिया कि 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो जब 90 का एंगल बन रहा है तो उसका मतलब है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ओके जी, हम करते हैं नेक्स्ट। ओके जी, अब फिर हम वही काम करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे सब करते हैं। कह रहे हैं ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो पहले हम आते हैं ABC ट्राइंगल, ठीक है। चलो जी, हमारे पास ये आ गया एक ट्राइंगल A, ये आ गया हमारे पास ABC। हम BC यहाँ क्यों लिखते हैं? इसलिए कि उन्होंने कहा है कि BC इज बेस, इससे हम BC यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो हम नंबरिंग भी इनके 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 वर्ड्स के लिहाज से करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि इसी के अंदर एक ट्राइंगल और है जिसको जो DBC है। अब इसी के अंदर एक ट्राइंगल और है जो क्या है? DBC है। तो नो प्रॉब्लम, हम एक ट्राइंगल और बनाते हैं DBC। चलो जी, हमने यहाँ से एक ट्राइंगल लिया और हमने इसको इससे मिला दिया, हमने इसको इससे मिला दिया, ठीक है जी। और इसको हमने कह दिया D। इसमें क्या मसला है जनाब? ये लीजिए, ये हमारे पास D हो गया, ये वाला पॉइंट। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि प्रूव दैट AD इज अ राइट बाइसेक्टर। अब उन्होंने कहा एक बाइसेक्टर गिराएं आप, ठीक है। अब हम गिराते हैं कि बाइसेक्टर। चलो जी, अब उन्होंने एक कहा कि AD इज अ राइट बाइसेक्टर। ये हमने AD से एक बाइसेक्टर गिरा दिया, ठीक है। AD इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ BC, जो कि जाएगा BC तक। चले जी, हाँ, BC तक लिया है, वेरी सिंपल। देखिए, डायग्राम बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, बस जैसे जैसे वो कहते जाएं वैसे वैसे आप करते जाएं तो फिर आपकी डायग्राम आसानी से बन जाएगी, ठीक है। चलो जी, अब देखते हैं हमारे पास गिवन क्या है। हम देखते हैं हमारे पास गिवन क्या है। हमारे पास ये गिवन है ABC एंड DBC जो है ट्राइंगल हमारे पास वो गिवन है, ठीक है। कितने हमारे पास? 2 है ये, ठीक है जी। तो हम लिख देते हैं कि 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC एंड BC जो हमें गिवन है सेम साइड पे। पूरा आप ये जो ऊपर की लाइन है पूरी लिख दें आप दोबारा से, ठीक है। ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम साइड, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो आप ये पूरी लाइन दोबारा से लिखना चाहें तो चलें जी। ए मैं अब एक काम करता हूँ कि ब्लू पेन यूज़ कर लेता हूँ, इसकी इंक थोड़ी सी कम पड़ रही है। चलें जी, ABC
and DBC are two isosceles triangle on the same side. On the same side, चला जी, on the same side मुझे गिवन है, ठीक है। और मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ करना है कि जो ए डी है ये बाइसेक्टर है बी सी के ऊपर, ठीक है। यानी कि बाइसेक्टर कहते हैं परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलिए हम लिखते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, चले जी, टू प्रूफ क्या करना है मुझे? प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि ए डी इज अ बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, परपेंडिकुलर होगा तो बाइसेक्ट करेगा ना इसको। चलो जी, अब हम प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ करते हैं, ठीक है जी। हमारे पास स्टेटमेंट होगी, स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स और रीजंस, ठीक है। चलो जी, अब हम इसकी लाइन खींचते हैं और हम काम शुरू करते हैं। अब देखिए हम कितने आराम से इसको प्रूफ कर देंगे आपके सामने। चलो जी, देखिए अब देखिए मेरे पास दो ट्राइंगल है। ए, इसको मैंने नाम दे दिया जी पी, इसको मैंने नाम दे दिया पी का। चले, अब देखिए मेरे पास दो ट्राइंगल है, ए बी पी और ए सी पी। मैं इस पर हल्की सी शेडिंग कर देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ? मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ए बी पी, और मैं बात कर रहा हूँ ए सी पी की, और ए सी पी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम जो भी बात करेंगे इन दो की बात करेंगे, ये आपस में कोरस्पोंडेंट है, तो हम अब जो काम करेंगे इनका करेंगे, ठीक है जी। ओके जी, इन ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी जो कि कोरस्पोंडेंट है किसके साथ है जी? एंगल ट्राइंगल ए सी पी के साथ। अब देखते हैं हम इसमें क्या चीज़ें हमें गिवन है। चलें भाई, अब देखें ए बी और ए सी जो है बराबर है आपस में। ये ए बी, ये जो ए बी की लाइन जा रही है ये वाली, ये और ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और ये ए सी की लाइन, ठीक है। और हम पहले इसको लिख लेते हैं कि ए बी कॉन्ग्रुएंट है किसके जनाब? ए सी के, ये हमें गिवन है। और ए पी जो है वो इसके साथ भी है और इसके साथ भी कॉमन है, ठीक है। तो आप लिख दें कि ए पी जो है वो बोथ साइड्स पे है, ठीक है। ए बी वो बोथ साइड्स पर है, कॉन्ग्रुएंट है। चलिए जी, हम इसको लेते हैं कॉमन, ठीक है जी। अब देखें, एक मैं लफ्ज़ सेंटेंस कह रहा हूँ, आराम आराम से इसको सुनिएगा। When we know that if two sides of a triangle are congruent, if two sides of a triangle are congruent, ठीक है, अगर दो साइड्स जो है कि किसी भी ट्राइंगल की वो कॉन्ग्रुएंट हो, then the angles opposite to them are also congruent, then the angle opposite to them are also congruent, ठीक है। मैंने क्या कहा है कि अगर ये साइड और ये साइड बराबर है तो जो इसके सामने वाला एंगल है और जो इसके सामने वाला एंगल है ये भी आपस में बराबर होगा, ठीक है। अगर दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। मैंने ये कहा है। अब मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी के साथ। और आप चाहे तो कोई सेंटेंस अपने पास से लिख लें, या मैं चले मैं लिख देता हूँ कि जी अपोजिट एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स, जैसे लिख लें यहाँ पे अपोजिट एंगल्स ऑफ opposite sides, sorry, congruent sides, congruent side, ठीक है जी। अपोजिट एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड, ठीक है। मैंने क्या लिखा है? अपोजिट एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स, अपोजिट एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स, ठीक है जी। चलिए जी, अब हम बात करते हैं एंगल ए बी पी की और ए सी पी की।
अब हम ट्राइंगल की बात करते हैं, ठीक है। अब आते हैं अब हम इस काबिल हो गए हैं कि कुछ बात कर सकें किसकी, ट्राइंगल ए बी पी की, जो मैंने एक रेड सर्कल में शो, रेड पेन से मैंने शो किया हुआ है, ए बी पी। और अब हम बात करेंगे किसकी, ए सी पी की, ए सी पी। अब हम इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको मालूम है कि इसमें दो साइड्स हैं और एक एंगल्स है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो अब मैं जो लगाऊंगा पोस्टुलेट वो होगा साइड एंगल साइड का, ठीक है। साइड एंगल साइड पोस्टुलेट हम यूज़ करेंगे इसमें, पोस्टुलेट, ठीक है जी। चलो जी, अब हम बात कर रहे हैं एंगल्स की, जो इनमें जो एंगल्स हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। देखें इसमें जो है ना एंगल्स आपस में बराबर हैं, ठीक है। कौन सा एंगल बराबर है, जब पहले तो हमने ट्राइंगल की बात कर ली, अब इसमें ये एंगल बराबर है और आपको मालूम है कि यहाँ पे ये 90 का एंगल बन रहा है, ये 90 का बन रहा है और ये 90 का बन रहा है, ये भी आपस में बराबर है। और अगर आप इनको पूरा लेंगी तो पूरा बनेगा ये 180 का, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है ना। पूरा किसका बनेगा, ये 180 का बनेगा, जाहिर सी बात है। जब एक 90 का है और एक 90 का, तो पूरा कितना हो जाएगा, पूरा कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 180 का हो जाएगा पूरा। चलिए जी, अब हम एंगल्स की बात कर रहे हैं। चले जी, अब हमें मालूम है कि जो इनके एंगल्स हैं, एंगल जो हैं इसके किसके, ए पी बी की के, और एंगल असल में अब मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा लफ्ज़ को, ठीक है। चेंज करूँगा, मैं पी को लाऊंगा सेंटर में, ठीक है। ए पी बी, ये एंगल ए पी बी और एंगल ए सी पी, एंगल ए पी सी। मैंने सी पी पी सी कर दिया, ठीक है, ये लगा लिया मेजर। चलो जी, अब मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया कि देखें कि ये पी जो है दोनों के सेंटर में आ रहा है, तो हम बात करें एंगल की, ठीक है। और हमें पी बताना है कि ये जो पी वाला एंगल है 90 डिग्री का यहाँ भी बन रहा है और यहाँ भी 90 डिग्री का बन रहा है, और दोनों को हम सम करेंगे तो 180 बन जाएगा, ठीक है। ये सवाल ऑलमोस्ट वैसे ही जैसे हमने पिछला किया था, ठीक है। चल जी, अब आपको मालूम है जो बी सी ओ बेस है एक स्ट्रेट लाइन है, बताइए आपको अच्छी तरह से बात है। चले, अब आप चाहें तो इसकी तोजी बयान कर दें, इसकी वजह बयान कर दें कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ऑफ जो है जो होते हैं हमेशा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को बराबर होते हैं, ठीक है। आप लिखते हैं यहाँ पे चाहे तो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। बराबर क्यों है, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड है, कॉन्ग्रुएंट साइड के कोरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। ये ऐसे दोनों एंगल बराबर है और ये भी बराबर है। चलिए जी, अब हम वही काम करते हैं, मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ यहाँ पे। सिंस मेजरमेंट एंगल ए पी बी और ए डी सी आर इज अ स्ट्रेट लाइन, तो हम इन दोनों को 180 के बराबर प्लस कर लेंगे, ठीक है। चलिए मैं पहले सेंटेंस लिख दूँ आपको आसानी के लिए, थोड़ा सा मैं लेफ्ट कर लूँ ताकि मेरे पास जगह बस ज़्यादा बच जाए। सिंस बी सी इज़ अ बेस या स्ट्रेट लाइन, बी सी इज़ अ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेस लिखा हुआ है, स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है, कुछ लिखा तो फिर आपकी मर्जी है। बी सी इज़ अ बेस, बी सी इज़ अ कॉमन बेस, ठीक है जी। बी सी इज़ अ कॉमन बेस। चले जी, अब हम क्या करते हैं, एंड सम, ये सम ऐसी एस यू एम सम, एंड सम ऑफ एंगल ए पी बी एंड ए पी सी, ए पी सी is a straight
इज अ स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो अब हम इनको प्लस कर लेंगे। मेजरमेंट एंगल ए पी बी, ए पी बी, मेजरमेंट एंगल ए पी सी, मेजरमेंट एंगल ए पी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी, अब देखें ये जो दो एंगल्स हैं किसके बराबर बन रहे हैं, 180 के बराबर। हमने पहले बताया था आपको कि ये 90 का, ये 90 का तो 180 हो जाएगा। अब पूरा लेंगे इस बेस के ऊपर, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो ये 180 के बराबर हो जाएगा। आप लिखते हैं बस वही लिखते हैं लफ्ज़ इसका आगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स वाला, सप्लीमेंट्री एंगल्स। थोड़ा सा मोटा लिख रहा है ये, एंगल्स। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, मेजरमेंट एंगल ए पी बी, ए पी सी, बाकी हम ए पी सी ले लेते हैं, कोई भी लेने बाद। देखिए ए पी सी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए पी सी 180 डिग्री। अब चूंकि ये दोनों, मैं बल्कि लिख दूँ यहाँ पे कि एज मेजरमेंट एंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है मेजरमेंट एंगल ए पी सी के। देखिए जब दोनों बराबर है आपस में, दोनों बराबर हैं, तो फिर हम इसकी जगह पे ये लिख रहे हैं जैसे हमने पहले ही किया था। ठीक है, अब एक और एक कितने हमारे दो जाएंगे, टू मेजरमेंट एंगल ए पी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नजर नहीं आ रहा आपको? चलिए ओके, ये जो स्टेप है ये वाला ये स्टेप हम थोड़ा सा, अब आपको आई होप नजर आ जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री हो गया। तो अब हमने क्या किया जी कि इसको मेजरमेंट एंगल ए पी सी को हमने डिवाइड कर दिया 180 डिग्री अपॉन 2 से। ठीक है, तो मेरे पास आ गया 90 डिग्री। ठीक है, मुझे ही प्रूफ करना था कि ये जब 90 डिग्री आ गया तो इसका मतलब है कि ए डी जो है वो परपेंडिकुलर बी सी के। ठीक है, तो अब मेरे पास जो, अब चाहे तो आप यहाँ डायरेक्ट ही लिख दें 90 डिग्री। ठीक है, और अब आप एक लाइन लिख दें कि हैज़ ए पी परपेंडिकुलर बी सी। ठीक है, आप लिख दीजिए हैज़, या मैं मिटा दूँ इसको, आप एक लाइन असल में मैं चाहता कि इसको साफ साफ लिख दूँ, मेजरमेंट एंगल ए पी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। नजर आ रहा है आप लोगों को? थोड़ी सी गंदगी मचती है तो चलो ओके ओके जी, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, फिर हम साफ साफ लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अभी उतार लीजिए यहाँ तक कि, ताकि मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूँ। ठीक है, अब जो मैं लिखूंगा वो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, बट आपने इसके नीचे लिखना है। ठीक है, आपने इसके नीचे लिखना है। ठीक है, तो ऊपर का मैं इसलिए मिटा रहा हूँ कि मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पे। चलो जी, मैं ऊपर का थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने थोड़ा सा इरेज कर दिया ऊपर का। ओके जी, अब मेरे पास देखें, मेरे पास मेजरमेंट एंगल ए पी सी कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। कितना आ गया भैया, 90 डिग्री। तो बस अब हमने प्रूफ कर दिया कि जो ए डी है वो परपेंडिकुलर किसके, बी सी के। हैज ए डी परपेंडिकुलर बी सी। बस जब 90 डिग्री का आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है परपेंडिकुलर है। और देखें ये ए, पॉइंट डी और पॉइंट पी को लीनियर है, ये एक ही लाइन के ऊपर वाक़ हैं। तो आप चाहे तो यहाँ लिख दें एक सेंटेंस के ए डी ए पी सी, ए डी पी। अब यहाँ पे कि ए डी पी जो है वो क्या है, वो कोलिनियर है, कोलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स है, वो कोलिनियर पॉइंट्स ऑफ सेम लाइन कर दें आप, ऑफ सेम लाइन।
ठीक है। और ए डी पी, ये डी ये पी जी क्या है, ये कोलिनियर है। कोलिनियर कहते हैं जो एक ही लाइन में वाक़ हो, पॉइंट्स ऑफ सेम लाइन। ठीक है, हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर हम 3 करने जा रहे हैं। अब इन्होंने कहा है कि पी क्यू आर एस इज़ अ स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा कि जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाए वैसे वैसे आप डायग्राम बनाते जाएं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कह रहे हैं जी पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है। चलिए जी, हम बनाते हैं एक स्क्वायर। ठीक है, आपको मालूम है स्क्वायर क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, जिसकी चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो अब मैंने बना लिया स्क्वायर। स्क्वायर की आपको पता है कि चारों साइड्स बराबर होती हैं। आप नाप के बना लीजिएगा, मैं बना रहा हूँ आइडिया से। ठीक है जी, चलें। अब देखें, अभी कह रहे हैं कि जी एक्स वाई एंड, पहले मैं इनको नेमिंग दे दूँ, फिर इसके साथ हम आगे काम करते हैं। पी क्यू आर एस। ठीक है जी, ये हो गया मेरे पास पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर और ये हो गया एस। ठीक है, अभी कह रहे हैं जी कि एक्स वाई एंड जेड आर द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। पी क्यू का क्या है, एक्स है, मेरे पास ये एक्स आ गया। और क्यू आर का क्या है, मेरे पास वाई है, मेरे पास ये वाई आ गया। और आर एस का मेरे पास क्या जेड है, मेरे पास जेड आ गया ये। ठीक है, जैसे जैसे वो कहते जा रहे हैं वैसे वैसे आप करते जाइए। कह रहे हैं जी कि एक्स वाई जेड जो है, एक्स वाई जेड, ये पी क्यू का मिड पॉइंट है, क्यू आर का मिड पॉइंट है, और आर एस का मिड पॉइंट है। हो गया जी रिस्पेक्टिवली। अब हमें प्रूफ करना है कि पी एक्स वाई कॉन्ग्रुएंट है पी एस जेड वाई के। ट्राइंगल की बात करें, ठीक है। तो चलिए हम बनाते हैं ट्राइंगल, नो प्रॉब्लम। चलें जी, अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ कि इस पॉइंट से वाई से पहले मैं मिलाता हूँ इस पॉइंट को, और फिर मैं इसी पॉइंट से मिलाता हूँ इस पॉइंट को, फिर मैं इस पॉइंट से मिलाता हूँ इस पॉइंट को, और फिर मैं इसी पॉइंट से मिलाता हूँ इस पॉइंट को। ठीक है, अब मेरे पास कुछ एक ट्राइंगल ये बन गई। ठीक है, मैं अब चाहे तो उसका नेम दे दें, ये एक ट्राइंगल बन गई, और एक ट्राइंगल मेरे पास ये बन गए 2। ठीक है, चलिए जी, अब हम लिख लेते हैं गिवन हमारे पास क्या है। आप ऊपर की लाइन लिख दें कि पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर, एक्स वाई एंड जेड आर द मिड पॉइंट्स। आप पूरा पूरा लिख दें, ये पूरा जो क्वेश्चन है यहाँ तक, ये पूरा क्वेश्चन दोबारा लिख दें यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक के, चलो मैं लिख देता हूँ आपको। ओके जी, पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर, पी क्यू आर एस, चलो जी ब्लू पेन से लिख देते हैं ताकि आपको साफ और वाज़ेह नजर आए। पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर, और एक्स वाई एंड जेड आर द मिड पॉइंट्स, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ पी क्यू, क्यू आर एंड आर एस रिस्पेक्टिवली। जो क्वेश्चन में गिवन होता है वही गिवन होता है। ठीक है जी, हमने वही उठा के लिखना होता है। चले जी, अब हमें करना क्या है, अब हमें बताना है जनाब। अच्छा, अब देखें, ये लाइन और ये लाइन पी क्यू, और मैं ये जो पी एक्स है और ये एक्स क्यू है, ये आपस में बराबर वही है। ठीक है ना, और क्यू वाई और वाई आर, ये जो दो लाइन है ये आपस में बराबर वही। हमने बीच से इंटरसेक्ट किया, अब मिड पॉइंट है तो दोनों आपस में बराबर बराबर वही है। और इसी तरीके से ये दो लाइन भी आपस में बराबर वही है, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट था, तो ये आपस में दोनों बराबर है। तो आप चाहें तो गिवन में ये भी लिख दें कि हमें जो है ना, ये हमें गिवन दिया हुआ है कि पी एक्स बराबर है एक्स क्यू के, और क्यू वाई बराबर है वाई आर के, क्यू वाई इज इक्वल टू वाई आर, एंड जो एस जेड है मेरे पास बराबर है जेड आर के। ठीक है, मैंने ये दोनों और ये दोनों लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे प्रूफ क्या करना है जनाब,
मुझे प्रूफ करना है ये, तो जो मुझे प्रूफ करना है मैं ऊपर क्वेश्चन से देख के एग्जैक्टली वही लफ्ज़ लिख दूंगा, ठीक है। चलिए जी, क्या प्रूफ मुझे प्रूफ करना है, मैं वही उठा के लिख देता हूँ यहाँ पे। ट्राइएंगल पी एक्स वाई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइएंगल एस जेड वाई के, ठीक है जी। अब देखिए, अब किसकी बात हो रही है, पी एक्स वाई। मैं इस पे शेडिंग कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। ये जो पी एक्स वाई, ये जो है इसकी बात हो रही है, ठीक है। और किसकी, एस जेड वाई, इसकी बात हो रही है, ठीक है जी। अब हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए जी, प्रूफ करते हैं इसको कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। चलिए जी, अब आप इसको प्रूफ करते हैं। स्टेटमेंट, थोड़ा सा स्टेटमेंट, रीजंस। चलिए जी, अब हम लाइन खींचते हैं। अब हम बात करते हैं पहले इन दोनों ट्राइएंगल की जो हमारे पास सामने है, किसकी, पी क्यू वाई। ये पी क्यू वाई की बात करेंगे, ठीक है। और हम बात करेंगे एस आर वाई के, जो पहले बड़े ट्राइंगल हैं, पहले हम इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब मैं बात करता हूँ, लाइन खींचते पहले यहाँ पे मैं। ओके जी, अब हम बात करते हैं जनाब ट्राइएंगल, जो पहले बड़े ट्राइंगल है इनकी हम बात करते हैं पी क्यू वाई, क्योंकि ये आपस में क्रॉसपोंडेंट है। फिर उसके अंदर वो है, ठीक है, ट्राइंगल एस आर वाई, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या गिवन है हमें। चले भाई, अब देखें, पी क्यू और एस आर, ये जो पी क्यू की लाइन है और जो एस आई की लाइन है बराबर है, ये साइड और ये साइड के आपस में बराबर है। लिखते जी आप, कॉन्ग्रुएंट है। नंबर वन, पी क्यू जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके जनाब, एस आर के। और आपको मालूम है कि दोनों एंगल बराबर हैं, ये भी 90 का है, बल्कि चारों चारों एंगल बराबर हैं, ये भी 90 का एंगल है। तो एंगल क्यू और एंगल आर दोनों बराबर है। एंगल क्यू कॉन्ग्रुएंट है एंगल आर के। और थर्ड क्या है मेरे पास, थर्ड है मेरे पास जनाब कि क्यू वाई भी आपस में बराबर है। क्यू वाई ये भी कॉन्ग्रुएंट किसके, वाई आर के। क्यू वाई, ये क्यू वाई, ये वाई आर के बराबर है, ठीक है। अब देखें, अब आसान लफ्ज़ों में समझें आप, ये तो साइड हो गई, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया। तो कौन सा पॉस्टुलेट बन रहा है, बन रहा है साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट, ठीक है। चलिए अब हम इसके रिजल्ट लिख लेते हैं। ये तो हमें गिवन है, ये हमें क्या है, ये तो हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, ठीक है यहाँ पे। और ये क्या है, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। आपको मालूम है कि तमाम स्क्वायर की तमाम साइड्स बराबर होती हैं। ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर और इक्वल्स, इसलिए दोनों बराबर है, ठीक है। और जब साइड्स बराबर होती हैं तो फिर एंगल्स भी बराबर होते हैं साइड, ठीक है। ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर और इक्वल के लिए या 90 के लिए बात एक ही है, तो सारे एंगल 90 के इसके, ठीक है। चलिए जी, अब और आपको मालूम है कि ये अब पॉस्टुलेट कौन सा बनेगा, ये बनेगा साइड एंगल साइड का पॉस्टुलेट, ठीक है। नंबर, अब देखें जी, अब हम आते हैं अपने अपने पॉइंट के ऊपर। ट्राइंगल पी क्यू वाई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एस आर वाई के, ठीक है। ट्राइंगल पी क्यू वाई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एस आर वाई के। हम बड़े ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ठीक, क्यों, साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट, साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट। चलें जी, अब हम बात करते हैं पी वाई
ये जो लाइन खींची पी वाई और एस वाई की, जो हमने लाइन खींची पी वाई और एस वाई, ये भी आपस में बराबर ही है, बताइए आपको। आप चाहें तो यहाँ पे निशान लगा लें ब्लू पेन से, ये पी वाई और ये एस वाई भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। बल्कि लिख लें इसको यहाँ पे आप कि पी वाई कॉन्ग्रुएंट है, ये वाई है, ठीक है, पी वाई कॉन्ग्रुएंट है एस वाई के, ठीक है। और आप एक साथ साथ ये भी लिख लें फिर कि पी वाई और एंगल जो क्या नाम है पी है वो भी कॉन्ग्रुएंट है एंगल एस के, ठीक है जी। अब जो एंगल पी का जो आप इसको चाहे तो ऐसे बना लें, यहाँ पे एंगल पी और एंगल एस ये भी क्या है आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे ये वाला एंगल और ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और इसकी आप चाहे तो रीज़न लिख लें, रीज़न इसकी पहले हम इसकी रीज़न लिख लेते हैं, ठीक है। कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ, जो मैं पहले लिखता आ रहा हूँ, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और इसका भी आप लिख लें कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, साइड से ऐसे यहाँ एंगल कर लें, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है जी। ये दोनों बराबर क्यों है? क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और एंगल्स बराबर क्यों है? क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनकी साइड्स और उनके एंगल्स बराबर होंगे, ठीक है। बात हमें पहले से मालूम है और मैंने आपको यहाँ पे और समझा दिया, ठीक है। चलिए जी, अब हम क्या करते हैं, चलें अब हम करते हैं, अब क्या करेंगे जनाब, चलते हैं नाउ आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। एंगल ट्रायंगल पी एक्स वाई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एस जेड वाई के, ठीक है, एस जेड वाई के। अब आते हैं हम अपने असल मुद्दे की तरफ, ठीक है। अब देखते हैं इसमें हमें क्या क्या चीज़ें, इसमें हमें पहले हमने बड़े ट्रायंगल की बात कर ली, उनको कॉन्ग्रुएंट कर दिया, उनको साबित कर दिया। अब हम उसके अंदर जो ट्रायंगल है उसकी बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब बड़े होंगे तो छोटे भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, हर सी बात है। चलें जी, अब हम बात करते हैं उसकी, जो हमारा असल मुद्दा है। अब देखिए पी वाई इसमें जो है वो इक्वल है किसके, ये हम प्रूफ कर चुके हैं कि जो पी वाई है इसमें, मैं दोबारा से लिखता हूँ यहाँ पे पी, क्या बात है भाई, मोटा बहुत लिख रहा है, चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम ये कुछ चीज़ें प्रूफ कर चुके हैं, क्या कि पी वाई कॉन्ग्रुएंट है एस वाई के, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। ये एक ही सामने लिखा हुआ है, ठीक है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं पहले से ही, तो हमें इसको मज़ीद प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम ये भी प्रूफ कर चुके हैं, क्या चीज़ जनाब, कि एंगल जो पी है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल एस के, ये भी हम प्रूफ कर चुके हैं, अभी भी हमने प्रूफ किया है, ठीक है। तो बस अब तो काम ख़त्म हो गया हमारा, अब क्या, अब तो कुछ बचा ही नहीं। तो पी एक्स जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट है किसके, एस जेड के। आप कॉन्ग्रुएंट्स का साइन से बनाइएगा, ठीक है, एस जेड के, ठीक है जी। अब देखें जो पी एक्स है ये भी तो कॉन्ग्रुएंट है ना एक्स जेड के, हम बता चुके हैं यहाँ पे, देखें, ठीक है। ये एस जेड और पी एक्स ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि हाफ हाफ है दोनों। चले हम लिख देते हैं क्यों 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 है, क्यों है कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि हाफ हाफ है, हाफ साइड्स, हाफ साइड्स आल्सो कॉन्ग्रुएंट, also congruent of PQ and SR। देखें ये रहा PQ और इसकी हो गई हाफ, ये हो गया SR और ये हो गई इसकी हाफ,
ठीक है, मैंने वो लिख दिया कि हाफ साइड्स आल्सो कॉन्ग्रुएंट ऑफ पी क्यू एंड एस आर, पी एक्स और एस जेड, ये पी एक्स और ये एस जेड। अब बस ख़त्म, अब मैंने प्रूफ कर दिया, जगह है जी, थोड़ी सी जगह है, थोड़ा सा उसको ऊपर कर लेते हैं, चले जी, बस आखिरी लाइन है। ओके जी, अब तो मैंने इसको प्रूफ कर दिया कि सो इसलिए जनाब आला, इसलिए देयर फोर एंगल ट्राइंगल पी एक्स वाई मेरे पास कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एस जेड वाई के। साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, चलो जी मैंने प्रूफ कर दिया। अल्लाह हाफिज़।